हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम बहुत ही कम टाइम में आपको सॉफ्ट स्किल का BAS 105 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो बताने जा रहे हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चन बनाए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के जो आते हैं। उसमें यूनिट फर्स्ट में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज सफिक्स एंड प्रीफिक्स है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रूट वर्ड्स का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो अलग क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। आप एग्जाम्पल के साथ तैयार करिएगा, डायग्राम बनाकर लिखिएगा। व्हाट इज क्लास और क्लॉज का टाइप भी आप तैयार कर लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट इज होमोग्राफ, देखिए एक तो होमोफोन्स होते हैं, एक होमोनिम होते हैं, उसके अलावा एक होमोग्राफ होते हैं, तो वो भी आप तैयार करिएगा। होमोफोन्स और होमोनिम्स का क्वेश्चन भी कहीं किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब आता है एक पोर्टमैंटो वर्ड्स। पोर्टमैंटो वर्ड्स एक्चुअली ब्लेंडिंग वर्ड्स होते हैं, तो ये भी आप तैयार करिएगा। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टमैंटो वर्ड्स। तो देखिए पोर्टमैंटो वर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एलिस इन वंडरलैंड में इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये एक नॉवेल है एलिस इन वंडरलैंड, और किसने कराया था? लुइस कैरोल ने कराया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर भी मिल गया। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें यूनिट 1 से, इसके अलावा देखिए यूनिट फर्स्ट जो है वो वोकेबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वोकेबुलरी में कुछ तैयार करें ना करें, होमोफोन्स होमोनिम्स जरूर देखिएगा। इसके अलावा आप एंटोनिम सिनोनिम पर भी बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन जो है हमारा सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल छोड़िएगा मत। इसके अलावा अगर हम बात करें तो होमोफोन्स और होमोनिम का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। एक मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार के लिए, सेंटेंस एंड इट्स टाइप। इसमें सेंटेंस में कौन कौन से टाइप आएंगे? सिंपल सेंटेंस आ जाएगा जो कि आपने लिखा ही है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी डाल देंगे, लेकिन वैसे इसमें क्या लिखना जाना है? सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, है ना, ये आएंगे। फिर एक्सक्लेमेटरी आएंगे और इसी तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस आएंगे। ठीक है, इम्पेरेटिव, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है क्वेश्चन हाउ न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड, ये बहुत बार पूछा जा रहा है, तो ये इस बार भी आ सकता है। सम रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लगभग 5 या 6 रूल्स लिख लीजिएगा ट्रांसफॉर्मेशन के। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये वाला क्वेश्चन भी मुझे इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब आते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें व्हाट इज लिसनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलिस्ट्रेट नोट टेकिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये भी काफ़ी अच्छा है। फिर थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें कंटेंट और सीक्वेंसिंग की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेड टॉक का क्वेश्चन 2 मार्क्स में तो इंपॉर्टेंट है ही। प्रोनाउंसिएशन का क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम सीधे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर। तो देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप वीक बच्चे भी हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा वीक भी हैं, तो प्लीज़ आप इस वाले क्वेश्चन को डिनाई मत करिएगा, इग्नोर मत करिएगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लिसनिंग आर देयर, इसमें 6 टाइप्स की लिसनिंग होती है, एक्टिव, पैसिव, अप्रिशिएटिव, सेलेक्टिव, क्रिटिकल और एम्पैथेटिक। इनको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ तैयार करके जाइएगा, हमारे वीडियोज़ में मिल जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन टेड टॉक, नोट लिखवाएंगे वो टेड टॉक पर या किसी भी तरह से टेड टॉक का क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पर कर ही लीजिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बिना पेपर बिल्कुल नहीं बनता है। टेड टॉक का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टिप्स टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, ये भी अच्छा है। और ये क्वेश्चन किसी भी तरह से हियरिंग और लिसनिंग में जो डिफरेंस है, या तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। यूनिट 3 की तरफ रुख करते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ निगाह डाल लेते हैं। तो व्हाट इज रीडिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डिफाइन एजेंडा, एजेंडा वाला क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसे बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। मिनट्स ऑफ मीटिंग को MOM भी अगर लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, M का मतलब मिनट्स, ऑफ O का मतलब ऑफ और M का मतलब मीटिंग। व्हाट इज स्पेशल मैथड ऑफ डेवलपिंग पैराग्राफ, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसे बिल्कुल इग्नोर करिएगा मत। क्रोनोलॉजिकल मेथड भी मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है 2 मार्क्स में। व्हाट इज नोटिस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नोटिस आर देयर इन जनरल, अच्छा क्वेश्चन है। सीधे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ 7 मार्क्स में। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इस क्वेश्चन जो वीक बच्चे भी हैं वो भी इसे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे।
और बिल्कुल इग्नोर करने की इससे ज़रूरत नहीं है ऐसे ये क्वेश्चन। इसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लिसनिंग आर देयर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना पेपर डिज़ाइन नहीं होता है। तो ये भी वीकर सेक्शन जो भी है स्टूडेंट्स का, वो बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें भी 6 टाइप की रीडिंग होती है, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्कैनिंग, स्किमिंग, और आपकी और भी कुछ टाइप की रीडिंग होती हैं, वो आप तैयार कर लीजिएगा। चर्निंग होती है, असाइमिलेशन होती है। चर्निंग और असाइमिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, हो सकता है वो 2 मार्क्स में भी पूछी जाए। असाइमिलेशन का वाली जो है वो 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। What are the essential features of business correspondence? Emphasis on the importance of you attitude. You attitude का क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के जितने भी सीज हैं, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि 7 सीज लिखो, तो क्लैरिटी, कंसाइजनेस, ये सारे हैं। व्हाट इज क्रेडिट लेटर? और एक क्रेडिट लेटर वो डिज़ाइन करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए भी दे सकता है। सेल्स लेटर भी आ सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है, अगेन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेवलपिंग पैराग्राफ? जो वीक बच्चे भी हैं वो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीकर बच्चों के लिए भी तैयार करना ही है, उन्हें भी, है ना, वीकर स्टूडेंट्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग एंड स्किमिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। एजेंडा और मिनट्स का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं, यूनिट 4। यूनिट 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज काइनेसिक्स, इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट में। पैरालिंग्विस्टिक और इसके फीचर्स। व्हाट इज प्रेजेंटेशन। आर्टिकुलेशन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिच और इंटोनेशन का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों क्वेश्चन है, 5th और 6th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाई पब्लिक स्पीकिंग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सीधे चलते हैं 7 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ओरल कम्युनिकेशन अच्छा क्वेश्चन है, मेरिट डिमेरिट आ सकती हैं, लिमिटेशन आ सकती है। लिमिटेशन का मतलब डिमेरिट और डिसएडवांटेजेस से होता है, मेरिट का मतलब एडवांटेजेस से होता है। तो आप भी बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा और अच्छे से आंसर करिएगा। एक जो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि इग्नोर नहीं करना है वीकर बच्चों को भी, तो उसके लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस न्यूएंसेस ऑफ वॉइस डायनेमिक्स अलॉन्ग विद इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इसमें आपका वो आएगा मेमोराइजेशन, मैनस्क्रिप्ट, इम्प्रॉम्प्टू, एक्सटेम्पोर। तो ये क्वेश्चन भी आपको बिना इग्नोर करे याद ही करना है। अगला है व्हाट इज प्रॉक्सिमिक्स, डिफाइन ऑल 4 जोन्स ऑफ प्रॉक्सिमिक्स। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसे भी बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। व्हाट इज प्रेजेंटेशन, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पैरालिंग्विस्टिक्स क्या है, पैरालिंग्विस्टिक और इसके वेरियस फीचर्स आपको तैयार करने हैं। एक ये क्वेश्चन आ चुका है, आर्टिकुलेशन और प्रोनाउंसिएशन के बीच डिफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्पोर के बीच जो डिफरेंस है वो भी आपको तैयार करना है। What is the role of clarity, confusion and clarity, confidence and fluency in public speaking? इसे भी बिना इग्नोर करे तैयार करिएगा। तो इस तरह से इस यूनिट में जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं, वो एक तो 2nd क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन और ये 7th क्वेश्चन, ये जरूर तैयार करिएगा बहुत अच्छे से। 4th क्वेश्चन भी देख लीजिएगा बाद में। इसके बाद सीधे चलते हैं यूनिट 5, बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी सी यूनिट है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, ये 2 मार्क्स में। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठ रहा है। इंटीग्रिटी इस बार के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे बिना इग्नोर करे तैयार करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ सीधा रुख करते हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ स्ट्रेस आर देयर, इसमें एक क्वेश्चन और एड ऑन कर लो। व्हाट इज यू स्ट्रेस, व्हाट इज़ यू स्ट्रेस। एक्चुअली यू स्ट्रेस एक पॉजिटिव काइंड का स्ट्रेस होता है जो आपको मोटिवेट करता है कुछ अच्छे काम करने के लिए। तो हाँ, हम बात कर रहे थे जो वीक बच्चे हैं वो भी ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। इसके अलावा जो वीक बच्चे हैं वो क्या तैयार करेंगे, हाउ वुड यू मैनेज स्ट्रेस एट वर्क, और नहीं ये वाला जो क्वेश्चन है 4 A's का स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में, वो आप तैयार करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन और इधर से एक ये वाला क्वेश्चन है ना, एम्पैथी, ये वीक बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, ये वो तैयार करेंगे। हाउ वुड यू मैनेज स्ट्रेस एट वर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन वीक बच्चे जो हैं वो इतना तैयार, मतलब अगर मैनेज स्ट्रेस एट वर्क भी आ गया तो आप बिना डिफाइन करे 4 A's के पॉइंट ही लिख दीजिएगा यहाँ पर। राइट ए नोट ऑन रोल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ए लीडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप स्किल्स, इस तरह से ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस हैं। यू स्ट्रेस मैंने लिख दिया है। अफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन एन इंडिविजुअल, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार के लिए। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस हैं। आई होप आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे। इसके अलावा वोकेबुलरी बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विश यू all a very happy and fruitful examination experience. Have a very nice time. Have a very nice examination time. Bye bye.